हाय फ्रेंड, कुछ लोग कमेंट करके बोल रहे थे पुराने चैनल पर कि सर आप इतिहास की कुछ टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं तो उसमें छत्रपति शिवाजी राव और उनके राज्य के बारे में बताइए। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी हम आधुनिक भारत के कुछ एपिसोड पर और कुछ टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि मध्यकालीन भारत की चर्चा जल्द ही करने वाले हैं, तो मध्यकालीन भारत में शिवाजी राव के बारे में बताएंगे। लेकिन तब तक उन शिवाजी के पोते साहू जी जो आधुनिक भारत से संबंधित हैं उनके बारे में हम बताते हैं। शिवाजी के पोते साहू जी औरंगजेब के कैद में 14 वर्षों तक रहे थे। उनकी जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उन्हें रिहा कर दिया गया। शिवाजी के पोते साहू जी ने अपना प्रधानमंत्री पेशवा बालाजी को नियुक्त किया। ठीक, उसके बाद बालाजी विश्वनाथ को वो पेशवा नियुक्त किए। 1714 तक उनका खुला संघर्ष चलता रहा ताराबाई से। उनकी ताई थी ताराबाई। उसके बाद उन्होंने 1719 में उनको मुगल के द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता मिली, तब जब फर्रुखशेर के राज्याभिषेक में उन्होंने मदद की। इस तरह से बालाजी विश्वनाथ की दूरदर्शिता के कारण साहू ने काफ़ी सफलता की और उन्होंने खान देश, बराड़, इन सबों से चौथ और सरदेश मुखी वसूलने लगे, जो उस समय के एक टैक्स थे। आपको बता दूं कि उसके जब प्रधानमंत्री बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है तो बाजीराव प्रथम 1720 ईस्वी में नया प्रधानमंत्री बनते हैं, जो बालाजी के बेटे हैं। वो 1740 तक उसी तरह से राजकाज संभालते हैं और 1740 में बालाजी विश्वनाथ के पोते यानी कि बालाजी बाजीराव पेशवा बनते हैं। बालाजी बाजीराव जब पेशवा बनते हैं तो 1749 में साहू जी की मृत्यु हो जाती है और व्यवहारिक और औपचारिक दोनों राजा पेशवा ही बन जाते हैं। उसके बाद पेशवा 1761 तक बालाजी बाजीराव अपने राजकाज को इसी तरह से संभाले। 1761 में पानीपत का संघर्ष हुआ और पानीपत के संघर्ष में पेशवा के चचेरे भाई, पेशवा के छोटे पुत्र, ये सब मारे गए। उसके बाद वो अफगान शासक से हुआ था लड़ाई 1761 में, तो जिसके कारण से पेशवा भी ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहे। और फिर आपको बता दें कि जो बची खुची मराठा है वो कई संघों में टूट गए। बाद के एपिसोड में हम इन संघों और अंग्रेज़ों के युद्ध के बारे में बताएंगे कि मराठा और अंग्रेज़ कैसे एक दूसरे से भिड़ गए। दोस्त, इतना मेहनत करते हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर लो चैनल को यार, ज़रूरत होती है ना तुम्हें भी।